बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को गलत निकाला है। मरवत साहब के इस बयान को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे सख्त नाराज है और मैं भी ये समझता हूं कि फिलहाल ये बात करने का टाइम नहीं था, लेकिन चले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई है। बहुत सारे नए सवालात उठाए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान की बहनों की आज अडाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने इमरान खान साहब का क्या पैगाम दिया उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने सलमान अकरम राजा के लिए भी एक बड़ा अहम पैगाम भेजा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान खत लिख कर मिन्नतें कर रहा है, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही इस तरह की कोई सूरत हाल है या बस वैसे ही मरियम नवाज ने जब भी कोई तकरीर करनी होती है तो किसी न किसी बहाने से इमरान खान का नाम जरूर लेना होता है। लेकिन हाँ, अच्छा, मरियम नवाज से मुझे एक और बात याद आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि हल्फन कहती हूं आज तक किसी सियासी मुखालफ को पकड़ने या छोड़ने के अहकामात नहीं दिए। उन्होंने अब हलफ तो उठा लिया, कसम तो उठा ली, लेकिन अब इसमें आधी बात उनकी सच है और आधी बात झूठ है। आप सबको पता है इसमें कोई डकी छुपी बात नहीं है। जहां तक ये बात है ना कि सियासी मुखालफ को छोड़ने का कोई हुक्म जारी नहीं किया, ये बात उनकी सही है। लेकिन जहां तक ये बात है ना कि सियासी मुखालफ को पकड़ने का हुक्म जारी नहीं किया, ये बात एब्सोल्यूट गलत है। क्योंकि मरियम नवाज जब से वजीर-ए-आला बनी है उस वक्त से लेकर हम देखें कि क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किस तरह से क्रैकडाउन किया गया। अच्छा, उससे पहले अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें, जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, मरियम नवाज के चचा जी, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। इलेक्शन को चुराने के लिए जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली की गई, इलेक्शन से पहले धांधली की गई, इलेक्शन वाले दिन धांधली की गई, इलेक्शन के बाद धांधली की गई, किस तरह से लोगों को पकड़ा गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को कैंपेन से रोका गया, उनको डराया गया, उनको वोट तक नहीं मांगने दिया गया, कागजात नामजदगी तक उन्हें जमा नहीं करवाने दिए गए। तो पुलिस का किस तरह से बेदरीग इस्तेमाल किया है, किस तरह से लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, इलेक्शन से पहले बनाए गए, इलेक्शन के बाद बनाए गए, 9 मई वाले दिन, उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाकयात के लोगों के घरों के ऊपर रेड किया गया और मुखालफिन को पकड़ा गया, उनको दबाने की कोशिश की गई, पार्टी छुड़ाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, पता नहीं क्या क्या कुछ मामला हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि जो कुछ भी किया वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया। मरियम नवाज ने अपनी वजारत आला का इख्तियार और ताकत जरूर इस्तेमाल की है, लेकिन उसमें अकेली इसका कसूर नहीं है, इसके साथ ऊपर वाली बैठी हुई बड़ी ताकतें भी शामिल हैं। क्योंकि इनकी शायद अपनी इतनी औकात नहीं होती कि ये कुछ इस तरह के इक़दामात इस हद तक कर सकें। देखिए, पुलिस का इस्तेमाल तो हर ताकतवर करता है। इमरान खान ताकत में था तो उसने भी पुलिस का इस्तेमाल किया, मरियम नवाज इक़्तिदार में है तो वो भी ताकत का इस्तेमाल करती है, पुलिस का इस्तेमाल करती है, पकड़ दकड़, पर्चे, लाठीचार्ज, रुकावटें पैदा करना, खुदाई करना वगैरह वगैरह, ये सारे मामला। तो ये उनका हलफ उठाकर कहना कि आज तक किसी सियासी मुखालफ को पकड़ने का हुक्म नहीं दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। 9 मई के बाद, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, उसके बाद, ये सब कुछ मरियम नवाज के हुक्म के मुताबिक हुआ और विद द कोलैबोरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जो कुछ भी हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ और बाहमी मुशावरत के साथ, या आप ये समझ लें कि मुशावरत शायद इन्हें करने की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं उन्हें मुशावरत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जहां मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुलजम के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है, क्योंकि बैनुल अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में
आजादाना और शफाफ होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीकाकार बदलने पर मजबूर किया। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? सलमान अकरम ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सलमान अकरम ने जवाब दिया, कुछ बैनुल अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं होती। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल अक़वामी असूलों की रोशनी में ही आइन का हिस्सा बनाया गया। इस पर जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आजाद जजिस करते हैं। FB अली केस के वक्त आइन में इख्तियारात की तकसीम का असूल नहीं था। पहले तो डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार फौजदारी ट्रायल्स करते थे। कहा गया, अगर DC फौजदारी ट्रायल कर सकता है तो कर्नल साहब भी कर सकते हैं। सलमान अकरम ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। रिपोर्ट में हुकूमत को फौजी तहवील में मौजूद अफराद को जमानत देने का कहा गया। तो ये जनाब आज जो ट्रायल हुआ उसकी सूरत हाल थी। लेकिन अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे शेर अफजल मरवत साहब को। अच्छा, जहां मैं हमेशा कहता हूं कि मरवत साहब को अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उन्होंने क्या बात करनी है, कहां पर बात करनी है, किस मौके पर बात करनी है, किस शख्स से कौन सी बात करनी है, उनको अक्सर इस बात का पता नहीं चलता। वो थोड़े से जज्बाती होकर बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ औक़ात मुश्किल सूरत हाल का भी सामना करना पड़ता है। इस वजह से ही इमरान खान साहब उनसे नाराज होते हैं। बल्कि मरवत साहब ने तो कल भी एक बड़ी बात कर दी, बल्कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर ही बड़े बड़े इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि वो मतलकुल अनान है, कोई भी उसके कान में खुसर खुसर कर दे तो ऐसे तो नहीं होता कि किसी के बारे में भी कोई एक बंदा फैसला कर दे, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की हैसियत को मरवत साहब को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाप है। उसकी मर्जी के खिलाफ तहरीक इंसाफ में कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी मर्जी है वो जिसको चाहे पार्टी में रखे, उसकी मर्जी है जिसको चाहे पार्टी से निकाल दे। और अगर मरवत साहब ये समझते हैं ना कि लोग उनको पसंद करते हैं या लोग उनके साथ हैं, लोग उनके नाम के नारे लगाते हैं, उन्हें पब्लिक की सपोर्ट हासिल है, या वो समझते हैं कि वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, तो ये उनकी गलती है और उनकी भूल है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर अवाम में उनकी पजीराई थी या अगर कुछ है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से और इमरान खान की वजह से है। अगर इमरान खान शेर अफजल मरवत के साथ नहीं होगा तो मरवत की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। तो मरवत साहब की जुबान के ऊपर उन्हें पहले भी कंट्रोल नहीं था, अब भी उन्हें अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आल दो कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि अब उन्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स देनी चाहिए, कुछ ऐसा वादा करना चाहिए, या इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करनी चाहिए। खान साहब को कन्विंस करना चाहिए कि आप मेरे माई बाप हैं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, मैं अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखूंगा, मैं पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो ऐसे है कि जैसे मरवत साहब आजाद हो गए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो इमरान खान के ऊपर भी तनकीद करते हैं, वो पार्टी के लोगों के ऊपर भी तनकीद करते हैं, और अब उन्होंने मजीद बढ़ चढ़ कर एक ऐसी बात कर दी है कि जिससे तहरीक इंसाफ के लोग भी उनसे नाराज हैं और यकीनन इमरान खान साहब भी उनसे नाराज होंगे। तो मरवत साहब ने जो कह दिया ना कि नवाज शरीफ को गलत तौर पर निकाला गया और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला गलत था, देखिए उनकी ये बात सही हो सकती है, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। मैं भी समझता हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस बनाया गया था उसको किसी दूसरे तरीके से भी साबित किया जा सकता था अगर कोई ऐसी एविडेंस आ जाती। लेकिन चले, अगर कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली तो फिर इस बात को लेकर के अपने बेटे से तनख्वाह वसूल नहीं की तो उन्हें एक पाकिस्तान के वजीर आजम को उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो नवाज शरीफ जगह जगह जाके फिर कहता था कि मुझे क्यों निकाला, तो अब मरवत साहब भी ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो मरवत साहब को खैर ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब उनका लीडर, जिसको वो कहते हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है, तो वो तो नवाज शरीफ के खिलाफ है, उसको तो चोर कहता है, डाकू कहता है,
کے بارے میں تو بہت باتیں کرتا ہے، اس کی ہمیشہ سے اس نے مخالفت کی ہے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا اور آپ یہ کہیں گے کہ نواز شریف کو غلط طور پر نکالا گیا، تو پھر آپ تحریک انصاف میں واپس کیسے آئیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ مروت صاحب اپنے لیے دن بدن مشکلات بڑھاتے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی ناراض کر رہے ہیں، عمران خان کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے گنجائش موجود ہے کہ انہیں دوبارہ سے واپس لے لیا جائے گا، لیکن اگر ان کی روش اور طریقہ کار یہی رہا تو پھر ان کی واپسی مشکل ہو جائے گی. اچھا، اس حوالے سے صدیق جان ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، مطلب اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی، اور عمران ریاض خان نے اس کو ری ٹویٹ کیا، ری پوسٹ کیا. تو لکھا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ بیان بالکل جھوٹ پر مبنی ہے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے غلط نکالا. نواز شریف آج تک رسیدیں نہیں دکھا سکے کہ پیسہ کمایا کیسے اور باہر بھجوایا کیسے. شیر افضل مروت صاحب ایسے بیانات دے کر نون لیگ کو بیانیہ ضرور فراہم کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ اس بیانیے کو کسی صورت نہیں خریدیں گے. اچھا، اس پوسٹ کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ صحافی جیسے کہ عمران ریاض ہے یا صدیق جان ہے، واٹ ایور، آپ کو پتہ ہے، جو صحافی نہیں ہے، مطلب بظاہر تو اپنے نام کے ساتھ صحافی لکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ صحافی نہیں ہے، وہ عمران خان کے چپڑاسی ہیں. انہوں نے صرف عمران خان کی بات کرنی ہے، تحریک انصاف کی بات کرنی ہے. وہ اچھا ہے، اس نے کبھی کوئی غلط نہیں کیا، اس کے پروگرام، اس کی پالیسیاں، اس کی سوچ، اس کا رویہ، اس کا کردار، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. وہ فرشتہ ہے، فرشتوں کی صف میں اس کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور عمران خان کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو بھی ہے وہ سب کے سب مشرک اور کافر ہے. تو یہ صحافی نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کے غلام ہو سکتے ہیں، اس کے ٹاؤٹ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کی خیریت کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور ایک ویسے اور بات بھی اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو ایک دفعہ پھر سے قید تنہائی میں رکھا جائے گا. اور عمران خان صاحب کا ویسے یہ کہنا ہے کہ ان کی بیوی بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اچھا، اگر عمران خان صاحب کا کنڈکٹ صحیح نہیں ہوگا نا، وہ کہتے ہیں جی چیف آف آرمی سٹاف یہ سب کچھ کرتا ہے، وہاں پہ ایک کرنل موجود ہے، اس کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، مجھے قید تنہائی میں بھیج دیا جائے گا، میری بیوی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرنے سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کھڑے ہیں، وہ ڈٹے ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ ڈیل نہیں کریں گے. یہ سب نان سینس باتیں ہیں. بظاہر ایسا ہی ہوگا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن جب بھی ہونی ہے ہونی ڈیل ہی ہے. آپ اگر یحییٰ خان پارٹ 2 کی بات کریں گے، آپ اگر قاتل اور غدار کی بات کریں گے، آپ اگر فوج کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ان کے اوپر برے طریقے سے تنقید کریں گے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، ان کے خلاف کمپین چلائیں گے، ان کو خط لکھیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ توقع رکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک ہوگا. آپ ایک طاقت کو، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک طاقت ہے. جب آپ بھی اقتدار میں آئے تھے تو اسی طاقت کے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کر آئے تھے، ادروائز آپ نہ آتے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ اور فوج کی مرضی کے ساتھ بنتی ہیں، آپ بھی ان کی مرضی کے ساتھ ہی آئے تھے. تو جب آپ ان کی مخالفت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، اور ان کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں، آپ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، آپ کی بات صحیح ہے. لیکن جب آپ خود ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور کہیں گے کہ جی عوام اور فوج میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے، تو فوج اور عوام میں خلیج بڑھتی تو جا رہی ہے، لیکن اس میں آپ بھی تو ذمہ دار ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا کنڈکٹ کچھ اچھا نہیں ہے. وہ خود تو فوج کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، خط لکھتے ہیں، گلے کرتے ہیں، علامے دیتے ہیں، اور کچھ اچھے کی توقع بھی رکھتے ہیں. تو جب تک ان کا رویہ صحیح نہیں ہوگا، وہ فوج کے خلاف
इल्जामात लगाना बंद नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, तोपों का रुख नहीं मोड़ेंगे, सियासतदानों के बारे में बात करें, उनके ऊपर तनकीद करें, उनको बुरा भला कहें, जो मर्जी करें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सही है या गलत है, लेकिन वो एक ताकत है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई हुकूमत नहीं बनती और उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि उनकी मुखालफत करके या उनको दबा के या उनको बुरा भला कह के आप कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे, तो खान साहब ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अलीमा खान साहबा और दूसरी बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर, ये अब इमरान खान साहब का पैगाम दे रही है वो, कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडयाला जेल में कर्नल बुशरा बीबी पर सख्तियां कर रहा है। इमरान खान ने कहा है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि उनका ब्रेक डाउन हो, जिससे मुझ पर दबाव बढ़े और मैं मान जाऊं। देखें, ये बात सही है कि आप मजबूत असाब के बंदे हैं, आप जिस्मानी तौर पर, असाबी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर आप मजबूत हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप बहुत अच्छे कप्तान हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं या हो सकते हैं, लेकिन इसका मुजाहरा आप कहां पे करेंगे? मैदान में आके। तो जब तक आप मैदान में आएंगे नहीं, आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप एक अच्छे कप्तान हैं? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा हालात, माहौल ये बनाना चाहिए कि आपको रिहाई मिल सके और आप मैदान में आकर अपनी सलाहियतों का इतराफ कर सके। अच्छा जी, इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा ने भी एक एक्स के ऊपर पोस्ट लगाई है। उन्होंने लिखा कि आज इमरान खान साहब से खानदान के अफराद की मुलाकात करा दी गई है, बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर खान साहब ने शदीद एहतजाज किया। उनकी सेहत ठीक है, अज़म गैर मुतज़लज़ल। अलीमा बीबी ने मुझे खान साहब का हुक्म पहुंचाया है, जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से भौंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। अब सलमान अकरम राजा का इशारा या इमरान खान साहब का इशारा फवाद चौधरी की तरफ है, क्योंकि फवाद चौधरी ने पहले तो बदतमीजी की शुएब शाहीन के साथ, उसे थप्पड़ मारा या उसे जख्मी किया, और उसके बाद उसने सलमान अकरम राजा के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि मुजाहिदीन को तुम नाजायज़ असला सप्लाई करते थे, या तुम इस अहल नहीं हो कि तुम्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है, या तुम टाउट हो, या तुम पैसे खाते हो, वगैरह वगैरह, इस तरह के कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे पैगाम दिया है कि तुम्हारी ज़ात के हवाले से जो भौंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। ये दरअसल पैगाम मिल रहा है फवाद चौधरी साहब को। अच्छा जी, अब बात करेंगे मरियम नवाज की। वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अब तरले मिन्नतों पे आ गया हुआ है और खत पे खत लिख रहा है और कहता है कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज को अपना काम करना चाहिए, वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हर बात में, हर तकरीर में इमरान खान का जिक्र करना मेरा ख्याल है कोई इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इमरान खान चूंकि उनके सांप पर सवार है, तो इमरान खान का नाम किसी न किसी बहाने से उन्होंने लेना होता है। तो जहां तक वो बात करते हैं ना कि खत लिखना या वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो, मैं ऐसा नहीं समझता। इमरान खान साहब अगर रिहाई चाहते हैं ना, या चाहते होंगे, तो वो स्टैब्लिशमेंट के साथ डील करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उनके ऊपर इल्जामात लगाना या उनको बुरा भला कहना या गालियां देना वगैरह वो बंद कर देंगे। लेकिन जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखते हैं और उन्हें नसीहतें करते हैं और उन्हें मशवरे देते हैं और कहते हैं कि अवाम आपसे नफरत करती है, आप अपनी हदूद में चले जाएं, आप सियासत से बाज आ जाएं, मुदाखलत ना करें, वगैरह वगैरह, तो इससे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई तरले मिन्नतें कर रहे हैं। मुझे तो इससे ऐसे ही लगता है कि जैसे वो ललकार रहे हैं। तो मरियम नवाज की इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इमरान खान फिलहाल कोई मिन्नत तरला नहीं कर रहा, फिलहाल कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, उसने अपने खत में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांगा है, और ना उसने कहा है कि अल्लाह का वास्ता है कि मुझे छोड़ दो या मुझे बचा लो। जिस दिन इमरान खान ने ये नीयत कर ली ना, उसने जेल से रिहा होना है, तो उसके और 100 तरीके निकल आएंगे। और मैं समझता हूं कि इमरान खान फिलहाल अपनी रिहाई के लिए कोशिश नहीं कर रहा, अभी तक वो सिर्फ ललकार रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।